Assalamu alaikum, dear viewers. I am Asim Abbas Sheikh with my channel English for All. Today I bring a very important things for you: how to use a until, unless, since, and for. These things will always appear in the different types of test as well as in the competitive examinations. आज मैं आपके लिए until, unless, since और far के कुछ यूजेजेस लेके आया हूँ जो डिफ़ाइन करूँगा, जिसमें हमें बड़ी तकलीफ़ होती है और यूज़ नहीं कर सकते और इनको समझना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो पहला है मेरे पास है, आइए हम पहला सॉल्व करें until। तो until जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि किसी पीरियड का एंड यानी कि इख्तिताम हो। जैसे वेट हेयर until आई कम बैक, यानी कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम्हें यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ही होना है, यहाँ पे ही मेरा इंतज़ार करो जब तक मैं वापस ना आऊँ। तो ये until यानी कि हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, टू या फार इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल होगा until। उसके बाद है दे विल बी अवे until फ्राइडे, यानी कि वो दूर रहेंगे कब? फ्राइडे तक। सैटरडे को वो रिटर्न होंगे, यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि फ्राइडे तक उनका पीरियड ख़त्म होगा। ठीक है। अब अगर हम कहें कि पे यूर ड्यूज़ अनटिल फ्राइडे, यानी कि अपने जो ड्यूज़ हैं, जो फ़ीस वगैरह लेते हैं स्कूल्स वगैरह में या कहीं कॉलेज में या बैंक में, कभी कभी होता है कि आप अपनी जो है रिटर्न करें, जो लोन वगैरह या फ़ीस वगैरह पेड करें, यानी कि अनटिल फ्राइडे। फ्राइडे के बाद वो उस पर पेनल्टी होगी। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे अनटिल। ठीक है, हम फ्राम या टू को इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। उसके बाद है लेट्स वेट अनटिल द रेन स्टॉप्स। लेट रेंस, यानी कि यहाँ पे एज अ अनटिल जो है एज अ प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, यानी कि किसी टाइम या इवेंट के लिए भी हम अनटिल को इस्तेमाल करते हैं कि लेट्स वेट अनटिल द रेन स्टॉप, यहाँ पे ठहरो जब तक जो है वो बारिश जो है ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो स्टॉप यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन तो इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एज फार एज अ स्पेसिफिक टाइम फॉर आर इवेंट। उसके बाद है इट में लास्ट अनटिल फ्राइडे। ठीक है, इट में लास्ट अनटिल फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे तक। यहाँ पर भी देखिए आप अनटिल फ्राइडे। उसके बाद है शी कंटिन्यूड वर्किंग अप अनटिल हर डेथ, यानी कि उसने अपना काम जब तक वो ज़िंदा था, यानी कि जैसे हम कायद आज़म के लिए कहें कि कायद आज़म जब तक ज़िंदा था उसने आखिरी दम तक पाकिस्तान के लिए जो है काम किया, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वो जो सिर्फ वो सिख हो गए थे। तो ये हम देखें शी कंटिन्यूड वर्किंग अप अनटिल हर डेथ, यानी कि जब तक वो ज़िंदा था और जब जब वो यानी कि हम करें कि अलाइव। ठीक है, वो अलाइव था। और डेथ यानी कि इसका मकसद है यानी कि शुरू से आखिर तक, यानी कि शुरुआत से आखिर तक जो सारी ज़िंदगी थी उसकी ख़त्म हो गई, उस ज़िंदगी तक उसने काम जारी रखा। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी से क्वेश्चनिंग करें हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, ठीक है, तो वो कहेगा अनटिल मंडे, यानी कि मंडे तक। उसके बाद है अनलेस का इस्तेमाल। अनलेस हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करेंगे कि अनटिल और अनलेस के बाद हम एक गलती करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, जो कि गलत होता है। अनटिल और अनलेस के बाद नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे अब इस्तेमाल किया गया है अनलेस। अनलेस होता है ऑन द कंडीशन दैट या व्हेन। ठीक है, यू विल फेल योर एग्जाम्स अनलेस यू वर्क हार्डर। ठीक है, यानी कि तुम तब तक एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, सख्त मेहनत नहीं करोगे। अनलेस इस्तेमाल होता है किसी टाइम के लिए, यानी कि किसी कंडीशन के लिए। ठीक है, इफ़ कंडीशन के लिए नहीं, ये एक यानी कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं हो जाओगे। तो इसके पीछे हम नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे नहीं हो कि यू विल फेल योर एग्जाम्स अनलेस नॉट, या अनलेस यू नॉट वर्क या नॉट वर्क हार्ड, तो ये गलत होगा। उसके बाद है कम 8 o'clock अनलेस आईफोन, यानी कि जब तक मैं
8 o'clock, जब तक मैं तुम्हें फ़ोन ना करूं, यहाँ पे कोई भी आवाज़ दे सकते हैं हम 8 o'clock 7 o'clock, अनलेस आई फ़ोन, ठीक है, जब तक मैं फ़ोन ना करूं तब तक नहीं आना, तो ये हम अनलेस पे इस्तेमाल कर। उसके बाद है सिंस। सिंस तो हम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं सिंस से। सिंस इस्तेमाल होता है टाइम इन द पास्ट परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, इनमें इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट में, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शी हैज़ बिन इल सिंस संडे, यानी कि अब यहाँ पे डे दिया गया है, ठीक है, यानी कि संडे के किस टाइम, सुबह को, शाम को, मिड यानी कि आफ्टरनून को, नून को, तो यहाँ पे सिर्फ दिया गया है संडे, सिंस संडे, यानी संडे से आज तक, ठीक है। शी हैज़ बिन वर्किंग इन अ बैंक सिंस लीविंग स्कूल्स, जब से उसने स्कूल्स छोड़ा है उस टाइम से वो बैंक में काम कर रहा है। अब पता नहीं 5 साल पहले छोड़ा है या 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, यानी कि उसने स्कूल छोड़ा है, उस दिन से वो यानी कि यहाँ पे बैंक में काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम कहें सिंस मंडे, यानी कि मंडे से, टाइम यानी कि डे दिया गया है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये हो गया टाइम इन द पास्ट, ठीक है। उसके बाद इसके जो है वो जॉन इज़ इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, यानी कि जॉन जो है वो हॉस्पिटल में, कब से हॉस्पिटल में, मंडे से हॉस्पिटल में, ठीक है, यानी कि मंडे से हॉस्पिटल में। यानी कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम कहें कि आज जो है ट्यूसडे हो या फ्राइडे हो, तो वो मंडे से उसमें है, यानी कि टाइम बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। सिंस 1968 इसका यूजेज हम यानी कि नीचे करते हैं। ही लेफ्ट स्कूल्स इन 1983, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। अब देखें सिंस के डिफरेंट यूजेजेस हैं। अब जो यहाँ पे सिंस हमने इस्तेमाल किया है वो है एज कंजक्शन तौर पे इस्तेमाल किया गया है। हमें यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया है सिंस को, वो किया है यानी कि कंजक्शन तौर पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये यानी कि इसको मॉडिफाई करता है, इसको यानी कि 1983 को मॉडिफाई कर रहा है। ही लेफ्ट स्कूल्स इन 1983, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, यानी कि हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ 2 years सिंस आई लास्ट सा अली, यानी कि यहाँ पे जो देखें ये कंजक्शन तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो हम कंजक्शन ऑफ टाइम यानी कि इट इज़ 2 years सिंस आई लास्ट सा अली, यानी कि यहाँ पे जो सिंस इस्तेमाल किया गया है वो कंजक्शन ऑफ टाइम इस्तेमाल किया है, यानी 2 years से। अब कंजक्शन तो आपको पता है जो 2 सेंटेंस को यानी कि ज्वाइन करता है, ये भी यहाँ पे फुल सेंटेंसेस है और ये भी यहाँ पे एक फुल सेंटेंसेस है, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है आई हैव बिन वेटिंग सिंस 10 past 6, तो यहाँ पे यानी कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम, हम यानी कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ये शो करा है। आई हैव 10 past tense, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे फॉर 10, ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। आ सकता है वहाँ पे एक एग्जाम में कि आई हैव बिन वेटिंग डैश डैश 10 past 6, तो आप इस्तेमाल करेंगे फ़ौरन सिंस को इस्तेमाल करेंगे बिना किसी जो है वो सोचे समझे। आप देखेंगे सिर्फ 10 past 6 को। उसके बाद है वी हैव नोन अबाउट इट सिंस मंडे, यानी कि हम मंडे से जानते हैं आज कौन सा, यानी कि मंडे हो, ठीक है, ट्यूसडे हो या वेंसडे। आप मुझे बता रहे हैं वेंसडे को कोई बात कि भाई मैं ये मंडे से जानता हूँ, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस मंडे। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे कॉलेज के क्लासेस मंडे से स्टार्ट हैं और जो मैं बताने वाला डे है वो मेरा डे है फ्राइडे, तो हम इस्तेमाल करेंगे मंडे। उसके बाद है फार जो है हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फार हम इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए आप, पीटर हैज़ बिन इन हॉस्पिटल फॉर 3 days, नॉट फ्राम 3 days, नॉट फ्राम नहीं, यानी कि 3 दिन से, पता नहीं कौन से 3 दिन से वो जो है हॉस्पिटल में है, ठीक है। उसके बाद है आई एम गोइंग अवे फॉर द वीकेंड्स,
यानी कि मैं एक हफ्ते के लिए कहाँ जा रहा हूँ, वीकेंड पे जा रहा हूँ। फ्रॉम या टू द वीकेंड्स नहीं होगा। ऑफ दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। यहाँ पे देखें कि यानी कि 10 years, पता नहीं कौन से 10 years हैं, पता नहीं कौन से 10 ईयर्स हैं, हम उन 10 ईयर के बारे में नहीं जानते। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर 3 डेज़, कौन से भी डेज़ हो सकते हैं। अगर आप जो है सैटरडे को लिख रहे हैं कि संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है, कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं एप्लीकेशन लिखूँगा, तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 3 डेज़, एप्लीकेशन ऑफ 3 डेज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा एप्लीकेशन फॉर 3 डेज़। सो डियर व्यूअर्स, आज तो ये था मेरा जो यानी कि वीडियो आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें फॉर मोर नोटिफिकेशन, और ज़्यादातर इसको देखें, और जो भी इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हों तो वो मुझे कमेंट्स करें, या कुछ आप कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आई विल अपलोड माय न्यू एंड लेटेस्ट लेक्चर्स जो JST, PST और CSS PCS में बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच।